दोस्तों स्वागत है आपका। चयन से वंचित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का निर्देश दिया गया है कोर्ट की ओर से। पीसीएसजे 2018 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा आयोग की गलती से नहीं हुआ है चयन। 475 के बजाय 473 अंक देने के कारण चयन से वंचित। 6 से 10 पदों की भर्ती निकली थी आयोग ने 2018 में। कोर्ट ने कहा सेवा वरिष्ठता सहित सेवा जन सुविधाओं की हकदार होगी महिला अभ्यर्थी। तो यहाँ पे महिला सैन्य अधिकारी को अस्थायी कमीशन देने का अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएसजे 2018 की भर्ती में लोक सेवा आयोग की गलती से 475 के बजाय 473 अंक देने के कारण चयन से वंचित अनुसूचित जाति की अभ्यर्थी जानवी को 2018 बैंक में पैच में प्राप्तांक के आधार पर सेवा की वरिष्ठता के साथ एक रिक्त पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा याची बकाया वेतन के अलावा सेवा जनित सभी सुविधाओं की हकदार होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एच डी सिंह एवं न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने जानवी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा नागरिक का अधिकार सर्वोच्च है। संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के तहत नागरिक उम्मीद कर सकता है कि आयोग की चयन प्रक्रिया पारदर्शी, उचित व समान अवसर देने वाली होगी। चयन में मनमानी व अनुचित कार्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा किसी को हटाकर नियुक्ति का आदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि 2018 का बैच का एक पद रिक्त है, इसलिए याची को नियुक्ति पाने का अधिकार होगा। आयोग ने 2018 में पीसीएसजे के 610 पदों की भर्ती निकाली। लिखित परीक्षा साक्षात्कार के बाद अंतिम परिणाम घोषित हुआ। इसके बाद याची ने आरटीआई के तहत सूचना मांगी और कापी निरीक्षण के बाद पता चला उसे 2 अंक कम दिए गए। इस पर हाईकोर्ट में समय रहते याचिका की थी। कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया, लेकिन प्रक्रियात्मक खामियों के कारण याचिका 3 साल तक लंबित रही। आयोग ने कहा 2018 की भर्ती के बाद 2 भर्तियां 2020-2022 हो चुकी है। अब उसे याची की नियुक्ति की संस्तुति भेजने का अधिकार नहीं है या अंतिम परिणाम पर पुनर्विचार नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा विलंब के लिए याची की कोई गलती नहीं है। राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया और आयोग की संस्तुति के बिना नियुक्ति अधिकारी राज्य याची की स्वयं नियुक्ति नहीं कर सकता है। तो आयोग की संस्तुति के बिना नियुक्ति अधिकारी राज्य याची की स्वयं नियुक्ति नहीं कर सकता। हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने बताया 2018 बैच में एक पद रिक्त है। इस पर कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा सरकार नियुक्त अधिकारी है, उसने भर्ती की जिम्मेदारी आयोग को सौंपी है। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दोनों राज्य हैं। याची की आयु 33 वर्ष है। अभी नियुक्ति होने पर वह 27 वर्ष सेवा कर सकती है। एक पद रिक्त भी है, इसलिए वह नियुक्ति की हकदार है। नागरिक का अधिकार सर्वोच्च है। संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के तहत नागरिक उम्मीद कर सकता है कि आयोग की चयन प्रक्रिया पारदर्शी, उचित, समान अवसर देने वाली होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा पीसीएसजे 2018 की प्रारंभिक परीक्षा 16 दिसंबर 2018 को हुआ था। इसमें कुल 64,691 आवेदकों में से 38,209 शामिल हुए। 5 जनवरी 2019 को घोषित प्री के परिणाम पर कुल 6,041 को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया। मुख्य परीक्षा 30 और 31 जनवरी 2019 और 1 फरवरी 2019 को हुई। इसमें कुल 5,795 शामिल हुए। 13 जून को जो 2019 को घोषित परीक्षा के परिणाम में कुल 1,847 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया। इनका इंटरव्यू 21 जून से 17 जुलाई 2019 तक हुआ। इसमें कुल 1823 अभ्यर्थी शामिल हुए। इंटरव्यू के 3 दिन बाद ही 20 जुलाई 2019 को अंतिम परिणाम घोषित हुआ था। 562 असिस्टेंट प्रोफेसर की डिग्री कॉलेज में होगी भर्ती। अधियाचन में वाणिज्य के सर्वाधिक पद हैं, जबकि अंग्रेजी के 47, समाजशास्त्र के 43, रसायन विज्ञान हिंदी के 41, अर्थशास्त्र के 33 है, वनस्पति जंतु विज्ञान व गणित के 33 है, राजनीति विज्ञान के 29 हैं। वही बात करें तो इतिहास 23 है, भूगोल 22 है, गृह विज्ञान 20 और मनोविज्ञान संस्कृत के 17, भौतिकी के 14 पद खाली हैं। शिक्षा शास्त्र में 6, उर्दू, संगीत, वादन व सांख्यिकी के 1, कंप्यूटर साइंस और पार्सन के 1 पद खाली हैं। वहीं सिपाही की तर्ज पर अब होगा होमगार्ड के जवानों का भर्ती। जबकि बात करें जल्दी होगी 44,000 होमगार्ड की भर्ती। नियमावली को दिया जा रहा अंतिम रूप। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव कर लिया है अभ्यर्थियों ने। हाईकोर्ट का आदेश 2 माह में पूरी करनी है। 68,500 में शेष रह गए भर्ती। रिक्त रह गए 27,713 पद भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है हरी झंडी। तो डीएलएड के साथ ही पहुंच चुके हैं प्रदर्शन करने शिक्षा सेवा चयन आयोग पर, जो नया बना हुआ है, क्योंकि पहले पीएनपी कराता था। वहीं आज कला फीता बांध कर विरोध करेंगे बिजली कर्मी। मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट के लिए 15 दिन का समय मांगा गया। परिवहन निगम कर्मियों को महंगाई का भत्ता 8% दिया जाएगा। IRCTC की साइट पर 2 घंटे ठप रही, लोग परेशान हैं। धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। अपराध होते ही लाख हो जाएगी सीमाएं। तो यहाँ पर स्कूल और हवाई अड्डों को उड़ाने की धमकी दी गई है। रोजगार परक शिक्षा के लिए कन्वेंट, एक देश एक चुनाव पर आएगा विधेयक। सभी की आरोग्यता सरकार का लक्ष्य है।
वहीं रोजगार परक शिक्षा के लिए कन्वेंट किया जाएगा। मसाल बिहार के स्कूलों में खेल प्रतिभा की तलाश शुरू हो चुकी है। पब्लिक प्लेस पर लौट आए हैं डस्टबिन। जबकि टीजीटी कला 2016 के इंटरव्यू की भर्ती आज होगी। 8 साल बाद टीजीटी कला 2016 की भर्ती पूरी होने की उम्मीद है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक टीजी कला 2016 की भर्ती प्रक्रिया 8 साल बाद इस हफ्ते पूरी होने की उम्मीद है। प्रक्रिया के तहत शेष बचे 8 पदों के लिए 10 दिसंबर यानी मंगलवार को साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। शिक्षकों को ट्रेड कराएगा एमएनआईटी। नौकरी दे करके आयोग सुधारी गलती। तो यूपीएससी की गलती से पीसीएस भर्ती 2018 में चयन से वंचित रह गई थी अभ्यर्थी जानवी। तो 2 जजों की बेंच ने प्रकरण की सुनवाई की। यह आदेश जस्टिस एचडी सिंह, जस्टिस डोमादी रमेश की बेंच ने किया। आयोग ने 2018 पीसीएसजे की 610 की भर्ती जो निकाली थी। कोर्ट ने कहा देरी की याची कोई गलती नहीं। राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया और बिना आयोग की संस्तुति के नियुक्ति अधिकारी राज्य याची की स्वयं नियुक्ति नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने कहा बकाया वेतन नहीं किया जाएगा। सेवा रजिस्ट्रेशन सहित सेवाजन सुविधाओं की होगी हकदार। 2 अंकों की हेराफेरी के चलते उत्तर प्रदेश में मुंसिफ मजिस्ट्रेट बनने से रह गई अभ्यर्थी जानवी को अब जॉब मिलने लिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग को गलती सुधारने का मौका दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग के समय से अब तक के वेतन का भुगतान तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें सीनियरिटी के साथ सभी अन्य सुविधाएं दी जाएगी। पद खाली होना है कारण। तो यहाँ पे हेराफेरी 2 अंकों की हो गई थी। सेवा आयोग की गलती से 475 के बजाय 473 अंक प्राप्त हुए थे। इस कारण अनुसूचित जाति की लड़की जानवी की नियुक्ति नहीं मिली थी। अभी याची की आयु अभी 33 वर्ष ही है सिर्फ, जबकि नियुक्ति होने पे 27 साल अभी वो सेवा देगी। 11 दिसंबर को तैयार हो जाएंगे सभी घाट। रियल और बार्सिलोना के रेस में पूरे एथलीटों से राज पर जुर्माना। हेड को भी सजा मिली है। लॉटरी से 3 घंटे पहले तय होगा किस सिर से होगा एग्जाम। बीपीएससी से उत्तरी एचएम की 20 से होगी काउंसलिंग। जी हाँ, बच्चों को इस खेल से सब हैं परेशान। पीपीयू की पीजी परीक्षा आज से। ऐसे कब तक चीज़ें मुफ्त बांटी जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। 35,298 ग्राम पंचायतों में नहीं है स्ट्रीट लाइटें। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत कर दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की बीमा सखी योजना की शुरुआत की। इसके तहत अगले 3 साल में 2 लाख महिला बीमा एजेंट नियुक्त की जाएंगी। एलआईसी की बीमा सखी योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की उम्र की 10वीं कक्षा पास महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बीमा एजेंट बनाया जाएगा। इन महिलाओं को पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और मानदेय दिया जाएगा। बीमा सखी योजना के तहत महिला एजेंट को पहले वर्ष 7,000, दूसरे वर्ष 6,000 और तीसरे वर्ष 5,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। तो बीमा जो सखी बनेंगी एजेंट को पहले वर्ष 7,000, दूसरे वर्ष 6,000, तीसरे 5,000। बीमा सखियों की कमीशन का लाभ भी मिलेगा। स्नातक बीमा सखियों को एलआईसी में विकास अधिकारी के तहत अर्हता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। महिला एजेंट को पहले वर्ष 7, दूसरे वर्ष 6 और तीसरे वर्ष 5,000 का मानदेय मिलेगा। अब छात्रों के लिए आगे होगा 1 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम। 1 वर्ष के बीएड पाठ्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। 2024-25 में प्रवेश पाए विद्यार्थी 2 वर्ष में नहीं पूरा करेंगे कोर्स। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को करनी होगी 2 वर्ष की पढ़ाई। 5 लाख उपभोक्ता आज झेलेंगे बिजली का संकट। भारत ने अल्पसंख्यक की सुरक्षा पर चिंता जताई। बांग्लादेश से विदेश सचिव ने सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक संपत्ति हो रहे हमले को मुद्दा उठाया। हिंदू संत चिन्मय की गिरफ्तारी के बाद तनावपूर्ण हुए संबंध। विदेश सचिव से मुख्य सलाहकार यूनुस बोले हसीना के बयानों से यहाँ बढ़ रहा है तनाव। भारत ने बांग्लादेश से सकारात्मक रक्षात्मक संबंध बनाने की इच्छा दोहराई। तो विदेश सचिव से मुख्य सलाहकार यूनुस बोले हसीना के बयान से बढ़ रही है तनाव। बांग्लादेश ने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से बातचीत करके भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री। भारत ने सोमवार को विदेश सचिव स्तर की बैठक में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संपत्तियों पर हमले की खेजनक घटनाओं का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ यह बैठक की। अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के अध्यक्ष होने के बाद भारत की ओर से पहला उच्च स्तरीय दौरा है। मिस्री ने अवगत कराया कि नई दिल्ली की इच्छा ढाका के साथ सकारात्मक, रक्षात्मक और रचनात्मक पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाने की। मिस्री ने विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन से मुलाकात कर समझा कि आज की चर्चाओं ने हम दोनों को अपने संबंध कायम करने का मौका दिया है। वहीं रोहित की सलामी बल्लेबाजी लौटाना होगा। यमुना के बाद तेजी से रियल एस्टेट है। यूपी में ग्रीन भवन के लिए अतिरिक्त निर्माण मिले। राजकीय डिग्री कॉलेज का चर्चित भर्ती। नोएडा हवाई अड्डे पर पहली बार उतरा यात्री विमान। जल्द होगी 44,000 होमगार्डों की भर्ती। खेती में एआई, खेत में विज्ञान बनेंगे महान।
सोलर पैनल लगवाने के बाद 487 लाभार्थियों की फंस गई सब्सिडी। पीएम के कार्यक्रम से पहले ही शहर के सारे होटल फुल। तो प्रधानमंत्री के 13 दिसंबर को कार्यक्रम से पहले शहर के अधिकतर होटल बुक हो चुके हैं। स्थिति है कि मेला प्रशासन को होटल में कमरे ढूंढे नहीं मिले हैं। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सरकार के अधिकतर मंत्री विधायक प्रयागराज में रहेंगे। यही नहीं, तमाम विभाग के अधिकारियों ने तैयारियों के पहले ही प्रयागराज में डेरा डाल दिया। तो शादियों के सीजन से मेला प्रशासन को ढूंढे नहीं मिले होटल। प्रश्न पत्र की संख्या सीमित और परीक्षा अवधि हो सकती है 1 घंटा। संशोधित गाइडलाइन जारी होगी। विश्वविद्यालय स्नातक और स्नातकोत्तर दाखिलों की। अब एमएनआईटी बताया गणित को कैसे रोचक ढंग से पढ़ाएं शिक्षक। 4 दिन बाकी, इन बातों का रखे ध्यान। शिक्षक पात्रता परीक्षा की है। दुपहिया बिक्री में 27% तेजी। अब सोरोस बनाम अदानी की जंग लगातार तीसरे दिन नहीं चल पाई संसद की कार्यवाही। डीटीसी के संविदा कर्मियों को वेतन बढ़ाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और डी पदों के लिए 4 और 5 जनवरी को पेपर करा देगा। सीईटी, यूजी और पीजी 2025 के लिए परीक्षा पैटर्न बनने की तैयारी हो चुकी है। 10,000 से अधिक सफाई कर्मी संभालेंगे सफाई व्यवस्था। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक किसी सत्र में किया जा सकता है पेश। राज्य परिषद जमीनों से लेकर लेखपाल का भी काम। नई पीढ़ी को विरासत से जोड़ता है सिनेमा।